राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को पद्मश्री प्रोफेसर स्वर्गीय दिगंबर हांसदा के करंडी स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए स्वर्गीय हांसदा की आत्मा के शांति की कामना की। श्री गुप्ता सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहां पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय हांसदा के रूप में झारखंड ने एक अनमोल धरोहर को खो दिया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य ने साहित्य जगत का एक सितारा खो दिया है। स्वर्गीय हांसदा के निधन से न केवल साहित्य जगत बल्कि हर कोई स्तब्ध है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व संथाली साहित्य के जनक पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा की 93 वर्ष की आयु में निधन हो गई थी, जिसके बाद राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। स्वर्गीय प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी को नमन करने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आकर हमने इनको सशक्त नमन किया है। एक बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक, एक विद्वान जिनको सर्वोच्च पद पद्मश्री से नवाजा गया हो, जिन्होंने कई संस्थाओं में अपनी महती भूमिका निभाई, संथाली भाषा को एक नया आयाम दिया। प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने न सिर्फ पठन पाठन किया बल्कि साहित्य के क्षेत्र को एक अद्भुत और असीम शक्ति प्रदान की। जहां वो प्राचार्य की भूमिका में थे, वहीं बच्चों के प्रति उनके एक अद्भुत प्रेम रहा और उन्होंने इस झारखंड की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम ऐसे मृदुभाषी, ऐसे व्यक्ति जो मानवीय दृष्टिकोण है, और आप जानते हैं कि हमारा झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, सिद्धू कानू का झारखंड है, झानो फूलों का झारखंड है, शहीद निर्मल महतो का झारखंड है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा का झारखंड है, डॉक्टर दिगंबर हांसदा का झारखंड है। ये झारखंड जल जंगल ज़मीन पर आधारित है और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारा धर्म सब कुछ जल जंगल ज़मीन पर आधारित है। तो हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, संस्कार को जीवित रखने के लिए दिगंबर हांसदा जैसे लोगों को हमेशा याद करते रहेंगे, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, संथाल के क्षेत्र में और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से अपनी उस भावना को प्रकट किया है, जो भावना इस झारखंड की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करती है। मैं आज उनको बहुत सशक्त नमन करता हूँ, सशक्त प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके साहित्य, उनके संस्कार, उनके किए हुए कृत्य हमारे बीच में हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा के साधक हैं। इस विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में उनके परिवार के लोगों को परमपिता परमेश्वर असीम शक्ति दे, ताकि वो इस दुख की बेला को सहन कर सके और ऐसी पुण्य आत्मा को परमपिता परमेश्वर शांति प्रदान करे। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे हैं, वैसे ही उनका नए जीवन में प्रवेश हुआ है। और कहते हैं कि ज़िंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर, नींद का ये लंबा सफ़र, न इसकी कोई मंजिल है न इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं ज़िंदगी का नया सफ़र। तो दिगंबर हांसदा जी नए सफ़र पर, नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उनका जीवन इस झारखंड की उन्नति और समृद्धि के लिए, इस देश के लिए
फिर से एक महान योद्धा के रूप में वो कभी न कभी नजर आएंगे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना है। और मैं पुनः उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ।